माँ विंध्यवासिनी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। यह क्षेत्र भी विंध्याचल पहाड़ियों के बीच विंध्याचल पर्वत पर है। तो एक विंध्यवासिनी का आपने सुना होगा नाम, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में है, प्रयागराज के पास है। और 1980 के आसपास यहाँ के गांव में किसी को स्वप्न में माता आई थी कि मैं विंध्यवासिनी हूँ और मैं यहाँ पर अपना मंदिर चाहती हूँ। तो यहाँ कोई व्यक्ति हैं, कुछ जमींदार या राजा थे, जिनको कुछ ये जो अदालत वगैरह होती हैं, कोर्ट में कुछ ऐसे इनको समस्या हो रही थी। तो इनने मांगा था कि माता जी आप मेरा काम बनाइए, मुझे छुटकारा दिलाइए इस कोर्ट कचहरी से और मैं आपका मंदिर निर्माण करूँगा। तो तभी से 1980 के आसपास स्वप्न में भी माता आई थी किसी के, तो यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण कराया गया। अर्थात 1980 के आसपास यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो कहानी शुरू होती है वही कृष्ण जन्म से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। तो कथा कहते हैं यहाँ पर कि जो कृष्ण जी 8वें पुत्र हैं देवकी माता के, तो ऐसा बताया गया था कि उनको कन्या हुई थी और कन्या को कंस मारने के लिए जैसे ही चट्टान पे गिराया तो वो योग देवी थी और वो उड़ कर के वहाँ से यहाँ पर आई थी। तो पहले इस पर्वत पर आई थी। तो इस पर्वत ने कहा कि माता जी मैं आपका भार नहीं सह पाऊँगा, इस कारण से माता जी यहाँ से हट करके मिर्ज़ापुर के पर्वत पर चली गई थी और इस पर्वत को श्राप दे दिया था कि जा तुझे कोढ़ हो जाए। इसीलिए ये पर्वत आपको देखेंगे, देखिए आगे इसका पिक्चर भी होगा कि सफ़ेद कलर का है। तो वही कहते हैं कि कोढ़ हो गया है इस पर्वत को। लेकिन 1980 के आसपास माता जी जब स्वप्न में आई तो फिर से इस मंदिर का नवनिर्माण हुआ और तब से माता जी यहीं पर विराजमान हैं। और ये गिरवां का क्षेत्र कहलाता है, इसलिए यहाँ के आसपास के स्थानीय निवासी जो हैं इसको गिरवां की माता भी कहते हैं। ये सब आसपास का ही परिदृश्य है। तो यहाँ पर लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। और काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ का आसपास भी। और केन नदी इसके आसपास बहती है। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि केन नदी भी है। और यहाँ जनसंख्या कम है, दूर दूर तक खेत और जंगल ही आपको दिखाई देगा। तो बांदा के आसपास का क्षेत्र है ये, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है यहाँ पर। और यहाँ पर एक आपको शिला भी दिखेगी। लोगों ने कहा कैसे विश्वास करें, माता जी एक कन्या के रूप में आई थी। लोगों ने कहा कैसे विश्वास करें, तो ये पर देखिए शिला आपको कटी हुई दिख रही है। तो यहाँ पर माता जी ने अपना हाथ मारा था और जिसके कारण जो है